फूडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और आज का एपिसोड है एयर फ्रायर रेसिपीज स्पेशल एपिसोड। इसके लिए मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस मांगे थे और मुझे मिले भी। जो क्वेश्चंस हैं मैं उनके जवाब दूंगी। साथ ही मुझे बहुत सारे वीडियोस पे भी क्वेश्चंस मिले, मैंने वो सारे कंसोलिडेट कर ले हैं। तो ये वाला जो एपिसोड है रेसिपीज़ के साथ साथ Q&A का भी होने वाला है। तो पहले जान लेते हैं कि एयर फ्रायर है क्या। एयर फ्रायर बेसिकली एक मशीन है जिसमें कि हीटिंग कॉइल के साथ साथ लगा होता है एक फ़ैन, जो कि जो हीट होती है हीटिंग कॉइल की, उससे गर्म हवा को रोटेट करके हमारे खाने को पकाता है और इसी प्रोसेस को हम एयर फ्राइंग बोलते हैं। एंड नो डाउट साथ में टाइमर होता है कि खाने को कितनी देर पकाना है। अब बात करते हैं जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, दैट इज़ कि हमें कौन सा एयर फ्रायर लेना चाहिए, कौन सा एयर फ्रायर बेस्ट है। और इसका जो जवाब है वो यही है कि जिस एयर फ्रायर कंपनी की सर्विस आपके एरिया में सबसे अच्छी हो आप वो लीजिए। मैं 2 एयर फ्रायर जनरली यूज़ कर रही हूँ, एक तो अगारो यूज़ कर रही हूँ, दूसरा मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फिलिप्स का एयर फ्रायर। दोनों ही बहुत अच्छे चल रहे हैं। थर्ड वन इज़ सोलारा और वो मैंने अपनी सिस्टर को दिया हुआ है, वो यूज़ करती है, वो भी अभी तक चल रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई है। और फिलिप्स में मेरे को एक बार प्रॉब्लम आई थी, दैट टू कि मैंने बास्केट गिरा दी थी। एंड ये मैंने पहले भी बताया है कि और मुझे सबसे अच्छा ये लगा था कि मैंने कंप्लेन करी, वो अगले दिन बास्केट लेके घर आ गए थे। मतलब आपको कहीं जाना भी नहीं है। सर्विस इज़ एक्चुअली गुड कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आ जाते हैं। तो आपके एरिया में जिस भी एयर फ्राई की सर्विस अच्छी हो आप वो देखिए। प्लस अगर फैमिली ऑफ 4 है तो आप 4.5 लीटर से ऊपर ही लीजिए। जैसे ये एयर फ्राई अवन जो है मुझे वो बेटर ऑप्शन लगता है। मेरा एयर फ्राई अवन जो है वो 12 लीटर्स का है एंड दैट इज़ सफिशिएंट फॉर फैमिली ऑफ 4। और कोई गेस्ट भी आ जाता है तो बहुत ही इजीली अकोमोडेट हो जाता है। जब पिज़्ज़ाज़ वगैरह बनाओ तो जल्दी जल्दी बनते हैं एंड इट्स गुड। और आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे कि कैंट है, इनाल्सा है और भी कई सारी कंपनीज़ हैं जिनके एयर फ्रायर्स आ रहे हैं। आप डेफिनेटली उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और जो मेरी रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप पहले ये चेक कीजिए कि आपके एरिया में उनकी सर्विस कैसी है। अब आते हैं हम टेक्निकल क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन था कि जब भी मैं केक या ब्रेड कुछ भी बनाती हूँ वो ऊपर से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे सोल्यूशंस है। एक तो टेम्परेचर डाउन करना, प्रीहीट करना, मगर उन्होंने लिखा था कि उन्होंने ऐसा भी करके देखा और उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। तो आइए एक बार और कुछ ट्राई करते हैं। आइए बनाते हैं ज़ीब्रा केक विथ ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको एयर फ्रायर में इस्तेमाल करनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था इस बार। जब तक मैंने जो भी बेकिंग की है इसमें उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट था। लेट्स मेक टेस्टी ज़ीब्रा केक। और इसे बनाना बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए हम सबसे पहले एगलेस बैटर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है आधा कप दही, साथ ही हम इसमें डालेंगे 3/4 कप चीनी। आप चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा 1/4 कप ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच वैनिला एसेंस। ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें हमें अच्छे से विस्क कर लेना है। अब बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो सबसे पहले जा रहा है इसमें 1 कप मैदा, इन्हें हमें छान के ही यूज़ करना है। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पे जाएगा बेकिंग सोडा। क्योंकि हमने यहाँ पे बटर नहीं यूज़ किया है इसीलिए मैं 1 चुटकी इसमें नमक डाल रही हूँ। इन सभी को हम छान देंगे अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में। अब इसे मिक्स करते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है आधा कप दूध, मगर बैचेस में थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि एक हमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। ये देखिए यहाँ पे हमारा केक बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मगर अब हम ज़ीब्रा केक बनाने वाले हैं इसीलिए मैंने आधा बैटर एक अलग बोल में कर दिया और आधे बैटर में मैंने 2 से 3 चम्मच अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर मिलाया है। ये अनस्वीटेंड है और साथ में ज़रा सा दूध डाल दिया था जस्ट टू मिक्स इट। तो ये हमारा चॉकलेट बैटर रेडी हो गया। यहाँ पे केक टिन को लाइन कर लेते हैं। तो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ऑडिको बेक। इसे हमें ग्रीस नहीं करना पड़ता है इसीलिए मुझे सबसे अच्छा लगता है। बहुत ही इजी होता है यूज़ करने में, केक बहुत ही आसानी से निकल आता है। तो इसको हमें सर्कल ही कट कर लेना है। तो इसे हम 4 फोल्ड में कट कर लेंगे और नाप लेंगे टिन से। और इसी तरह से हमने यहाँ पे एक सर्कल निकाल लिया है। बिल्कुल परफेक्ट सर्कल निकल आया है एक ही बार में। केक टिन की साइड को अच्छे से हमेशा ग्रीस कर दीजिए, इससे केक जो है बहुत अच्छे से फूलता है। बेकिंग टिन भी रेडी है और यहाँ पे हमारा केक बैटर भी रेडी है। तो आइए अब केक बैटर पोर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाइट वाला बैटर गया, इसके बीच में हमें डालना है ये ब्राउन वाला बैटर। इसे हमें हल्का सा पैट कर देना है, इससे ये फैलने लगेगा। और यही करते करते हमें पूरा बैटर अपना ख़त्म कर देना है। ये देखिए मैंने फिर से थोड़ा सा वाइट डाला, पैट किया, फैल गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिर से ब्राउन वाला बैटर डाला, फिर से पैट किया, अच्छे से फैल गया। इसी तरह से करते रहेंगे जब तक कि हमारे दोनों बैटर ख़त्म नहीं हो जाते। अब एयर फ्राई की प्रॉब्लम पे आते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि केक ऊपर से हार्ड हो जाता है। तो इसे आप फॉइल से कवर कर दीजिए। और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप केक को ओवर कुक ना करें।
तो यहाँ पे मैंने मिडिल रैक पे ही रखा है इसे और टेम्परेचर रहेगा 180 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका एयर फ्रायर छोटा है यानी 4-4.5 लीटर का है तो आप इस टेम्परेचर को घटा के 160 और 170 भी कर सकते हैं। टाइम हमें रखना है 30 to 35 मिनट्स। ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने 33 मिनट्स पे चेक किया था और हो गया था। ये देखिए यहाँ पे नाइफ बिल्कुल क्लीन आ रहा है, पर ये कि कितना कम कैसे हो गया वो अभी बताती हूँ। क्योंकि ये जो बैटर है ब्राउन वाला ये बच गया था काफ़ी सारा, तो मैंने सोचा इसको एक स्टील कंटेनर में करते हैं और बिना प्रीहीट किए करते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट होता है कि हमें प्रीहीट करने की ज़रूरत है भी या नहीं। जब भी हम बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे तो आप इसे ज़रूर प्रीहीट कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रीहीट नहीं कर रहे हैं तो बेकिंग अच्छी नहीं होगी। तो इस केस में मैंने प्रीहीट नहीं किया है, और क्योंकि एक छोटा सा केक है इसीलिए मैंने इसे सिर्फ 25 मिनट्स के लिए लगाया है सेम टेम्परेचर पे। फॉइल बीच में उड़ गया था तो यहाँ पे जो क्रस्ट है वो काफ़ी हार्ड है और ये बेक अच्छे से नहीं हुआ था। ऑन द कंट्री हमारा जो ज़ीब्रा केक बना था वो बहुत ही बढ़िया बना था। एक तो ये निकल के बहुत ही ईजिली आ गया था, नीचे जो पार्चमेंट पेपर लगा है उसकी वजह से। एंड लुक एट इट, इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो भी हम देखते हैं। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल जस्ट लाइक ज़ीब्रा, है ना, एकदम बढ़िया। ऑन द कंट्री ये जो था, एक तो देखिए बर्तन ऐसा नहीं लेना चाहिए जिसका कि बॉटम बड़ा हो और मुंह छोटा हो, मतलब ये तो दिस वॉज बैड एट माई पार्ट। बट यार केक भी ना उतना अच्छा नहीं बना था जितना अच्छा इसको बेक होना चाहिए था। तो इसीलिए आप ये थंब रूल फॉलो कीजिए, अगर आपने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है तो ज़रूर प्रीहीट कीजिए अवन को या एयर फ्रायर को। दोनों केक्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, जबकि बैटर जो है वो ऑलमोस्ट सेम था। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद आया। ओके, एक और क्वेश्चन है, इसमें है कि आपने मोड नहीं बताया। देखिए जो उसके इनबिल्ट मोड होते हैं किसी भी एयर फ्रायर के, मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ, मैं मैनुअली सेट करती हूँ। क्योंकि अब मेरा हाथ जो है मैनुअली पे ज़्यादा अच्छा सेट हो गया है, और टाइमर वगैरह भी आपको मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे करना ही पड़ता है, तो आई प्रेफर कि उसे मैनुअली सेट करके ही करूँ। एंड जब भी आप बेकिंग पाउडर डालें तो बहुत ज़रूरी होता है हम उसमें प्री हीट करें, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो होता है वो आपके खाने में मिला हुआ होता है, वो सॉल्ट के साथ में रिएक्ट करता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे। जैसे कि आपने अभी केक वाले में देखा कि अगर हम इसे नहीं करेंगे प्री हीट तो केक की कंसिस्टेंसी कहिए या केक का जो फोम है वो अच्छा नहीं आएगा, वो स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो इस वजह से प्रीहीट करना ज़रूरी है जब भी आप बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, प्लीज़ टेल मी कंप्लीट गाइड ऑफ फ़िलिप्स एयर फ्रायर। मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं नीचे लिंक कर दूँगी। एंड मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाया था कि जिसमें एयर फ्रायर अवन और एयर फ्रायर को कंपेयर किया था। एंड एयर फ्रायर इज़ गुड इनफ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर मतलब थोड़े उस पर बनाना चाहते हैं तो अच्छा बनता है। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी पे, जिसमें बनाने वाली हूँ हेल्दी पिंक सॉस पास्ता, एंड इट्स अमेजिंग। और ये आंसर है उस क्वेश्चन का कि हम क्या एयर फ्रायर में बोरोसिल के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप बोरोसिल के जो भी बर्तन ओवन में यूज़ कर सकते हैं वो आप बोरोसिल के बोल्स वगैरह आप आराम से एयर फ्रायर में भी यूज़ कर सकते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही डिलिशियस बेक्ड पास्ता। तो बनाते हैं पास्ता सॉस। यहाँ मैंने लिया है पम्पकिन, साथ में है गार्लिक एंड बीटरूट। इन सभी चीज़ों को हमें करना है प्रेशर कुक। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इस समय आपको कोई भी सीजनिंग ऐड नहीं करनी है। गार्लिक इसमें 4 से 5 कली ज़रूर डालिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ज़रा सा मैगी मसाला। वेजिटेबल स्टॉक क्यूब हो तो आप वो डाल दीजिएगा, और इसमें जाएंगे 6-7 काजू। इससे सॉस हमारी बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे छोटे से कुकर में बना रही हूँ इसलिए 3 से 4 सीटी होने तक पका लेंगे, जब तक कि कद्दू पूरा अच्छी तरह गल नहीं जाता। बॉईल होने के बाद में इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। अब इसे ब्लेंडर जार में डालेंगे और साथ ही डाल देंगे 100 ग्राम पनीर, और अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और आपकी पास्ता सॉस बनके रेडी है। इसे सीजन करेंगे, ज़रा सा नमक डाल के भी मैंने एक बार चला दिया। यहाँ पे आप थोड़ा सा पास्ता वाटर डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। एकदम क्रीमी सॉस बनके हमारी तैयार है, एंड इट्स वेरी डिलिशियस। मैंने यहाँ पे बीटरूट डाला है इसलिए मैंने अलग से चीनी नहीं डाली है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब ये बेसिल लीव्स गई, साथ में ऑरिगेनो, और ये पास्ता मैंने जो ऑलरेडी उबाल के रखा हुआ था इसे भी हम ऐड कर देंगे। इसे हमें सॉस के साथ में अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए, ये बहुत ही क्रीमी लग रहा है अभी। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हो तो आप यहाँ तक इसे बना के रख सकते हैं। ऊपर से डालिए इसमें थोड़ा सा चीज़। अगेन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट हाँ, चीज़ डालने से एकदम अलग ही टेस्ट आता है। और इसे हम रख देंगे एयर फ्रायर में। 180 डिग्री सेल्सियस हमें रखना है यहाँ पे टेम्परेचर, और टाइम रहेगा सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट्स, क्योंकि इस वाले एयर फ्रायर में ना 8 मिनट में चीज़ अच्छे से पक जाता है।
सिमिलरली आप बास्केट वाले में भी रख सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे बोरोसिल का कंटेनर यूज़ किया है। तो जो भी यूटेंसिल्स आप ओवन में यूज़ कर सकते हैं, उन्हें आप एयर फ्रायर में भी यूज़ कर सकते हैं। पास्ता हमारा बन के रेडी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर रही हूँ, हालांकि बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही लीजिएगा, रेगुलर कुकिंग वाला नहीं। और साथ में मैंने लगा दी है बेसिल एंड टेस्टी पास्ता इज रेडी। और अगेन आज ही हमारा आफ्टर स्कूल लंच था। करके ले आई हूँ एंड लेट्स सी। सार्थक, कैन यू प्लीज? हाउ इज इट? धीरे 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 धीरे। सो एंजॉय इट। थम्स अप। ये सो गाइस, ये था हमारा पास्ता। एंड आजकल मैं ये पम्पकिन वाला पास्ता बहुत बना रही हूँ, बहुत पसंद किया जाता है। तो डू गिव इट अ ट्राई। मतलब एक बार तो लगता है यार कैसा लगेगा, बट ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगता है। जस्ट गिव इट अ ट्राई। और ये वाला मेथड तो बहुत ही अमेजिंग था और हमने बहुत इन्जॉय किया पास्ता। अब नेक्स्ट रेसिपी मेरी है क्रिस्पी पोटैटो सैलेड। और ये आंसर है कि एयर फ्राई में खाना बनाने से क्या कैंसर होता है। आप किसी भी कार्ब को अगर बार बार पकाओगे, काला होने तक पकाओगे, तो वो सारे के सारे कैंसरियस माने जाते हैं। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि गैस पे रोटी ना पकाएं क्योंकि उसमें वो काले काले डॉट्स आने लगते हैं। मतलब इसका यही रीज़न है। एंड इसी वजह से जब भी आप आलू वगैरह इसमें बनाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं या फिर वेजेस बनाते हैं या फिर क्रिस्पी पोटैटोज़ जो बनाए हैं, आलू को ज़रूर से बॉईल कर ले, थोड़ा सा आलू को उबाल ले, उसके बाद ही पकाएं। इस केस में तो मैंने अच्छे से, मतलब प्रॉपर उबला हुआ आलू है, उसी को लेके क्रिस्पी बनाया है एंड इट्स रियली गुड। आइए बनाते हैं क्रिस्पी पोटैटो सैलेड। क्रिस्पी पोटैटो सैलेड, और अगर आपने इसे एक बार बना लिया ना तो आप बार बार बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें लेने हैं छोटे वाले आलू। इन्हें अच्छे से धो लेना है क्योंकि हमें इसका छिलका भी यूज़ करना है। अगर आपके पास में छोटे वाले आलू ना हो तो बड़े आलू भी यूज़ कर सकते हैं, मगर एक को 4 भाग में काट दीजिएगा। अब इन छोटे छोटे क्यूट आलूओं को हमें 1 सीटी उबाल लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। पूरे उबल जाने चाहिए। इन्हें हम हल्का सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल के उबालेंगे। तो जितने आलू उबल रहे थे, मैंने सारी बाकी कटिंग चॉपिंग करके तैयार कर ली, जैसे कि प्याज, खीरा, टमाटर वगैरह। अब यहाँ पे आलू उबल गए हैं, इन्हें मैंने छन्नी में निकाल लिया था। अब इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। ये ऑप्शनल है, चाहे आप गार्लिक डाल लीजिए या फिर आप गार्लिक स्किप भी कर सकते हैं, इसकी ड्रेसिंग में डाल देंगे। बट यहाँ मुझे पका हुआ गार्लिक अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने आलू के साथ में ही गार्लिक डाल दिया है। ज़रा सा नमक डाला और ज़रा सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गया यहाँ पे गरम मसाला, और इन आलूओं को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ये वाला जो स्टेप है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे कोई भी चिकनी सरफेस ले लीजिए। मैंने यहाँ पे फॉइल ले लिया था और फॉइल पे ही हमें आलूओं को प्रेस कर देना है कटोरी से। तो ये इस तरह से बन जाएंगे, ये देखिए। और इन आलूओं पे ऑलरेडी अच्छे से ऑयल लगा हुआ है, तो आपको अलग से इसमें ना तो ऑयल लगाना है ना स्प्रे करना है। तो इसी तरह से सारे आलूओं को फ्लैटन करके हमें एयर फ्रायर रैक पे रखते जाना है। अगर आपके पास में बास्केट वाले एयर फ्रायर है तो आप डायरेक्टली बास्केट में रख सकते हैं। आलू हमारे ऑलरेडी बॉइल्ड है, हमें सिर्फ इसकी आउटर लेयर को क्रिस्पी करना है। इसलिए टेम्परेचर जाएगा ऊपर, जो है 200 डिग्री सेल्सियस, और टाइम जाएगा 10 से 12 मिनट। एयर फ्रायर टू एयर फ्रायर वेरी कर सकता है, मगर इससे ज़्यादा देर एयर फ्रायर में आलू को मत रखिए। ब्लैक तो बिल्कुल नहीं होने देना। इधर बना लेते हैं ड्रेसिंग। तो यहाँ मैंने लिया है हंकर्ड, पनीर, थोड़े से काजू, लहसुन की 1-2 कलियाँ और एप्पल साइडर विनेगर। ये वाली तो ड्रेसिंग आप सेव करके रख लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया ड्रेसिंग है, मतलब क्या बनती है ये, सबको बहुत पसंद आती है। आप इसको एज अ डिप भी यूज़ कर सकते हैं। सीजनिंग करते समय इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है और डालना है ज़रा सा नमक, एंड दैट्स इट। इसको आप नाचोस के साथ सर्व कीजिए या फिर सैलेड ड्रेसिंग में यूज़ कीजिए, जैसे कि हम करने वाले हैं। तो ये हमारे बिना तले हुए क्रिस्पी क्रिस्पी आलू तैयार हैं। इन्हें हम बोल में निकाल लेते हैं। इसमें डालेंगे बाकी सारी चीज़ें जो हमने चॉप करके तैयार की हैं, जैसे कि डाला प्याज, साथ में खीरा, टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च। और ये जो ड्रेसिंग हमने बनाई है वो हम ऊपर से इसमें डाल देंगे। अब ये वही बोल है जिसमें मैंने आलू मिक्स किए थे मसालों में, इसीलिए मैंने इसमें ऊपर से नमक नहीं डाला है। आप यहाँ पे सीजनिंग को एडजस्ट कर लीजिएगा और बहुत ही टेस्टी हमारा सैलेड बनके रेडी हो गया है। इसको तुरंत बनाइए और तुरंत खाइए, नहीं तो रखने से ना आलू थोड़े से सॉगी हो जाते हैं। ये जो रेसिपी है मैंने इसे बनाया था सार्थक के स्कूल के आने से पहले, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग एंड टेस्टी थी। एंड दिस इज़ अ सुपर डुपर रेसिपी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। सो गाइस, ये थे हमारे सैलेड की रेसिपी, एंड आई नो बहुत ही टेम्पटिंग सैलेड है। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसकी जो ड्रेसिंग है दैट टू
इज़ अमेजिंग। अब नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा। मैंने आपको पहले एक बार बताया है और नीचे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं सारे जो वीडियो लिंक्स है वो उसमें डाल दूँगी। उससे बहुत आराम रहता है, आप एक वीडियो खोलोगे ना, ये वाला सेव कर लेना, तो आपको वो सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और आप जो देखना चाहते हो देख सकते हो। आज हम इसमें लिट्टी बनाएंगे और बहुत ही मतलब देसी तरीके से बनाएंगे। बहुत अच्छी इसमें लिट्टी बनती है। लिट्टी बेसिकली स्टफ़ करते हैं बाटी के अंदर, मतलब स्टफ्ड रहता है इसमें। जैसे बाटी तो आपको नॉर्मल राजस्थानी बाटी मिलेगी, उसमें सिर्फ आटा ही होता है पका हुआ, लेकिन आटा बेसन सूजी वगैरह जो होता है, लेकिन इसमें है स्टफिंग सत्तू की एंड इट्स एक्चुअली अमेजिंग। और इसको कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगी। ये आंसर है कि क्या हम एयर फ्रायर में रेगुलर रोटी या ब्रेड्स बना सकते हैं। देखिए रेगुलर रोटी तो नहीं, लेकिन हाँ नान बहुत अच्छी बन जाती है, पूरियाँ बनती हैं, ये हमने पहले भी बनाई है, और लिट्टी आई मीन अमेजिंग। तो आइए बनाते हैं लिट्टी। चोखा तो मैंने आपको एक बार बना के दिखाया है, मैं नीचे लिंक कर दूंगी। आज बनाएंगे हम बाटी। तो बाटी बनाने के लिए सबसे पहले ये बना लेते हैं इसकी फिलिंग। तो यहाँ मैंने लिया है सत्तू, इसमें अजवाइन घिस के डाली, साथ में प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इसमें नमक हमें आटे के हिसाब से भी डालना है, इसलिए ठीक से डालिएगा। साथ ही इसमें डालेंगे आम के अचार का मसाला, इससे एकदम डिफरेंट टेस्ट आता है। थोड़ा सा इसमें जाएगा सरसों का तेल, बिल्कुल 1 चम्मच। और अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स। यहाँ पे आप थोड़ा सा अमचूर भी ऐड कर सकते हैं और नींबू का रस भी। इससे जो सत्तू है ये बहुत अच्छा लगता है। जब मम्मी ये वाली सत्तू की बाटी बनाती थी ना, तो हम लोग इसको ड्राई खाते थे और बहुत अच्छा लगता था। आज बाटी बनाने का हमारा कोई प्लान नहीं था, तो ये नॉर्मल रोटी का ही आटा रखा है और हम इसी से बाटी बनाने जा रहे हैं। आई मीन लिट्टी बनाने जा रहे हैं। जो बाटी होती है ना, उसमें कोई स्टफिंग नहीं होती, पर ये जो लिट्टी होती है अपनी वाली, मतलब ईस्टर्न यूपी बिहार वाली, उसमें स्टफिंग होती है। तो इसे हमें हाथ से ही थोड़ा सा फैला लेना है। अगर दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हैं, ज़्यादा सूखा आटा नहीं। और इसमें फिलिंग लेकिन बहुत ही बढ़िया से होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने खूब सारी फिलिंग रख दी है। एक बार जो लोई की थिकनेस है उस पर ध्यान दीजिएगा, हमें इसे बेलना वगैरह कुछ नहीं है, ये इतना ही मोटा रहेगा। बस इसे प्रेस करके हम हाथ से ही थोड़ा सा फैला देंगे, बिल्कुल इतना बॉल जैसा जैसे बन रहता है ना, बिल्कुल वैसा सा ही शेप रहेगा। इसी तरह से हमें सारी बाटी बना के तैयार कर लेनी है। रैक को हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। 1-2 बार में मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। सूखा आटा हाथ पे लगाइए और लोई को बढ़िया से गोल गोल कर लीजिए। जितनी ज़्यादा फिलिंग डाल पाएंगे उतने मज़े। तो यहाँ पे हमारी सारी लिट्टी बनके तैयार हो गई हैं और इन्हें हमने रख दिया है अपनी एयर फ्राइंग रैक पे और इसे हम करेंगे एयर फ्राई। मैंने यहाँ पे हल्का सा घी लगाया है बिल्कुल ऊपर से। इसमें हमें बीच में भी 1-2 बार घी लगाना रहता है। टेम्परेचर यहाँ पे हमें रखना है 180 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें इसे अंदर तक अच्छे से पकाना है। पर यहाँ पे टाइम जो है हमें कम रखना है। टाइम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स मैंने पहले रखा था, लेकिन मैंने इसे बीच में भी चेक किया था, तो यहाँ पे अभी ठीक से देखिए हुई नहीं है, लेकिन हाँ गोल्डन होनी शुरू हो गई है। इस समय भी मैंने इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया था और इन्हें मैंने यहाँ पे फ्लिप भी किया था। नीचे से देखिए कितना अच्छा इसमें डिज़ाइन बन गया है। लिट्टी को पकने में अप्रॉक्सीमेटली 13 मिनट्स लगे थे, क्योंकि एक तरफ से 8 मिनट से हुई, फिर मैंने इसे फ्लिप कर दिया और 4-5 मिनट फिर से पकाया। बट एंड रिजल्ट वॉज माइंड ब्लोइंग। इसमें जो क्रैक्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब है ये पक गई हैं बहुत अच्छे से। एंड लुक एट इट यार, मतलब बहुत ही बढ़िया ये लिट्टी बन के तैयार हुई थी। ऊपर से हम इसमें थोड़ा घी और लगा देते हैं। मुझे ये डिज़ाइन वाली साइड से ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और देखिए दूसरी साइड से भी इसमें क्रैक आ गए। लिट्टी पे अगर क्रैक आ जाता है, इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से पकी है। इसको मैं सर्व करी हूँ चोखे के साथ में और साथ में थोड़ा सा सैलेड। आपको कैसी लगी रेसिपी बताइएगा, हमें तो बहुत मज़ा आया। एंड लुक एट इट, अंदर तक से आटा जो है वो बहुत अच्छे से पक गया है। आटे का अंदर से पकना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें इसे लो टेम्परेचर पे पकाना होता है। अगर एयर फ्रायर छोटा हो तो 160 डिग्री पे पकाइएगा। और यहाँ पे इसे कर लेते हैं ट्राई। एंड दिस इज माइंड ब्लोइंग यार, बहुत अच्छी बनी है। सो गाइज, ये थी हमारी लिट्टी की रेसिपी और ये बहुत अच्छी बनती है। और पता है इधर से अभी काफ़ी सूरज आ रहा है, तो अगर आपको मेरी आंखें छोटी छोटी नज़र आ रही हो तो इसका रीज़न ये है, मौसम तो अच्छा है, मतलब छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी उजाला है उधर से। एंड नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं इसमें क्रिस्पी मूंग दाल मठरी, क्योंकि जब हम एयर फ्राई खरीदते हैं तो हमें लगता है बस अब इसमें सारी नमकीनें बना देंगे, मठरियाँ बना देंगे, और तब हमें लगता है कि इसमें खाना ड्राई हो रहा है। जी हाँ, एयर फ्राई में खाना ड्राई होता है। ये भी एक क्वेश्चन था कि इसमें खाना ड्राई हो जाता है, मैं क्या करूँ।
तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप जब आटा वगैरह लगा रहे हों तभी उस समय थोड़ा घी, ऑयल जो है ऐड करना वो करिए। जो आप डीप फ्राई करेंगे उससे तो बहुत कम इसमें लगेगा, आप इसमें डालिए, इसको एडिबल बनाइए। अगर आप इसे ना एडिबल ही नहीं बनाएंगे तो आप नहीं इसको बार बार यूज़ कर पाओगे, इसीलिए इसमें थोड़ा ऑयल वगैरह डालिए। एकदम ज़ीरो ऑयल कुकिंग मत कीजिए, इट्स वेरी क्रिस्पी एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू ईट देन। और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर पड़ता है, मैंने आपको बताया है। आइए बनाते हैं क्रिस्पी मूंग दाल मठरी। आइए बनाना शुरू करते हैं मूंग दाल मठरी, और इसके लिए सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी मूंग की दाल, ये थोड़ी ज़्यादा है, इससे बिल्कुल आधी क्वांटिटी लीजिएगा अगर आप पहली बार बना रहे हैं। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 कली लहसुन की, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप लहसुन अवॉइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हींग डाल सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे, जितना कम पानी डालेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो यहाँ पे इन टोटल मैंने 2.5 कप मैदा डाला है। इसी कटोरी से मैंने मूंग की दाल ली थी, बट मैदे को मैंने बैचेस में डाला है। अब यहाँ पे जो भी स्पाइसेस है वो डाल लीजिए, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डालना भूल गई थी, वो मैंने बाद में डाली है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे अजवाइन डाल देंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे, ज़रा सी लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा गया यहाँ पे नमक, साथ में ज़रा सी मैंने हल्दी भी डाली थी कलर के लिए। ज़रा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मतलब जो भी स्पाइसेस आपको लगे ना वो डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद हमें इंश्योर करना है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो यहाँ मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, साथ ही इसमें 2 चम्मच जाएगा ऑलिव ऑयल। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। मैंने इसको मिक्स करना शुरू किया और ये मेरे बिल्कुल काबू में नहीं आ रही थी। मैं चाहती तो ये चीज़ें स्किप करके आपको बता सकती थी, बट ऐसा होता है। तो जब भी आटा या मैदा गीला होता है तो हमारा जो रेस्क्यू पॉइंट होता है वो ये होता है कि इसमें हमें और मैदा या आटा डालना होता है। तो मैंने डाल दिया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा नमक भी एडजस्ट कर लिया, मगर अभी भी बात नहीं बन रही थी क्योंकि इसमें मैं भूल गई थी रवा डालना। तो यहाँ पे हमें तकरीबन आधा कटोरी रवा ज़रूर डालना है। इसको आप स्टार्टिंग में ही डाल दीजिएगा। रवा जो होता है वो दाल का मॉइस्चर सोख लेता है, भगवान जाने कैसे मैं भूल गई। अब इस डो को हमें रख देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट में बढ़िया सेट हो जाएगा, आप इसे आराम से यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमें बेलनी है पतली पतली मठरियाँ। तो सबसे पहले इसकी छोटी छोटी लोई बना के हम रेडी कर लेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी लोई बनाइएगा और इन्हें हमें तेल लगा के बेलना है। जितना पतला आप बेलेंगे उतनी ही अच्छी मठरी बन के तैयार होगी। ये देखिए, बिल्कुल पतला बेलिएगा इसको, और बेलने के बाद में इसे हमें फोर्क से प्रिक कर देना है। और इसी तरह से हमें सारी मठरियाँ बना के तैयार करनी है। अगर आप इसको मोटा बेलेंगे तो ये मुलायम पड़ जाएगी, और इसीलिए इसे हमें पतला पतला बेलना होता है, एकदम क्रिस्पी। दाल की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। इसी तरह से मैंने सारी मठरियाँ रेडी कर ली हैं। यहाँ पे बेकिंग पाउडर पड़ा हुआ है, इसीलिए 170 डिग्री सेल्सियस पे मैंने पहले ही प्री हीट किया है अवन को, आई मीन एयर फ्रायर को, और इसकी मिडिल रैक पे ही हम ये मठरियाँ रख देंगे। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर सेट करते हैं। तो टेम्परेचर में सेट करें 8 मिनट्स के लिए, और इसको बाद में चेक कर लेंगे। यहाँ पे 8 मिनट के बाद मैंने 2 मिनट के लिए और किया था। इससे क्या होता है कि सारी जो साइड्स हैं वो क्रिस्पी गोल्डन हो जाती हैं एकदम। बस 2 से 3 मिनट, मैंने 2 मिनट में ही निकाल लिया था। ये देखिए, तो इन टोटल इसे होने में अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स लगे हैं। और ये हमारी मठरियाँ बनके एकदम रेडी हो गई हैं, है ना मज़ेदार। और ठंडे होते ही ये बढ़िया क्रिस्पी हो जाती हैं। इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैंने इसे दोबारा रखा था तो मैंने इन्हें फ्लिप कर दिया था, इससे दोनों साइड से कलर काफ़ी इवन आ गया था। टेम्परेचर हमें वही रखना है 170, और यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने इसे रखा था। एंड गाइज लुक एट इट। हालांकि ये मेरे दोनों बैचेस हैं जो कि बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी मठरियाँ बन के तैयार हैं। बरसात के मौसम में इन्हें सर्व कीजिए चाय के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। So guys, today I made air fry मटरीज and बहुत बढ़िया। इसको ना थोड़ा पतला ही बेलना, ये बेकिंग पाउडर की वजह से मस्त हो जाती हैं। बस थोड़ी कम यहाँ। सो गाइज, ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मठरी की रेसिपी, और इसे आप बनाइए बरसात के मौसम में चाय के साथ एंजॉय कीजिए। हालांकि इतनी गर्मी हो रही है, ऑयली खाने का वैसे ही नहीं मन करता, बट ये काफ़ी टेस्टी बनती है। और अगेन इसमें हमने देखिए खूब सारे मसाले डाले हैं, अजवाइन डाली है, लहसुन डाला है, और थोड़ा सा हमने इसमें कसूरी मेथी डाला है। उससे टेस्ट ना बहुत इन्हांस हो जाता है। एंड डू गिव इट अ ट्राई। जब तक हम एयर फ्राई में जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें मसाले वगैरह अच्छे से नहीं डालते ना, तब तक मज़ा नहीं आती, इसीलिए थोड़ा सा इसमें करना पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है पिजन एयर फ्रायर में केक कुकी बनाने के लिए कैसे करेंगे। तो केक्स बनाने के लिए आपको ऐसे ही करना है। अगर एयर फ्रायर छोटा है,
ध्यान से सुनिएगा। अगर एयर फ्रायर आपका छोटा है, 4.5 लीटर से कम है, टेम्परेचर 160 रखिए, टाइम को अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट्स के लिए सेट कीजिए, मगर 30 मिनट्स बाद देख लीजिएगा एक बारी। फॉइल कवर करके ही पकाइए, बीच में आपको फॉइल हटा के धीरे से देखना पड़ेगा, थोड़ा सावधानी से, क्योंकि बास्केट वाले एयर फ्रायर में बहुत जल्दी हाथ लग जाता है साइड में और जल जाते हैं। बहुत बार हुआ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बट जो भी छोटे एयर फ्रायर होते हैं उसमें आप टेम्परेचर थोड़ा कम कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे देखा, मैंने 180 पे बनाया है, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर एयर फ्रायर ओवन है, 12 लीटर का है, इसलिए आराम से इसमें बन जाता है। बट रिकमेंडेड यही है कि आप इसमें 170-160 पे बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काफ़ी छोटे से एरिया को फॉइल अच्छा हीट कर देती है और इसी वजह से ऊपर की लेयर क्रिस्पी हो जाती है। तो फॉइल कवर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसमें फॉइल ही चलेगा। और फॉइल को अच्छे से दबा देना होता है, मतलब साइड से लगा देना होता है, क्योंकि होता क्या है, जब हम एयर फ्रायर में कुछ भी बनाते हैं ना, तो वो पूरा एयर सर्कुलेट कर रही होती है। अगर आपका फॉइल अच्छे से क्लिप्ड नहीं है, लगा नहीं है, तो वो उड़ जाएगा और ऊपर जाके कॉइल पे चिपक जाएगा, और वो इट्स हैज़र्डियस, मतलब वो नहीं ही होना चाहिए। इसलिए केक टिन के चारों तरफ अच्छे से कॉइल को चिपकाना है। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस पूरे वीडियो में है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है इनालसा एयर फ्रायर में रैक्स हैं, बट इट इज़ नॉट बिहेविंग वेल एट ऑल, ड्राइंग थिंग्स अलॉट। देखिए, ड्राई थिंग्स होती हैं, उसके लिए तरीका यही है कि आप क्या बनाने जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सपोज़ आपको सिर्फ ऊपर की लेयर क्रिस्पी चाहिए, तो आपको हाई टेम्परेचर पे कम टाइम के लिए पकाना है। अगर आपको उसे अंदर तक पकाना है, तो आपको यहाँ पे लो टेम्परेचर पे ज़्यादा देर के लिए पकाना है, और उसके बाद में क्रिस्पी करने के लिए ऊपर से जैसे अच्छी सी एक लेयर आ जाए, उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर पे 1-2 मिनट के लिए ऊपर डालना होगा ऊपर की रैक में। और ब्रेड एंड केक्स जो ड्राई हो जाते हैं, उसका यही रीज़न है, इसे फॉइल से कवर करके पकाइए, इट्स बेटर। एंड आपने इसमें कैपेसिटी नहीं बताई है, तो एग्जैक्टली बताया जा सकता था कि क्या कर सकते हैं। बट एयर फ्राई कुकिंग में ना हिट एंड ट्रायल बहुत काम करता है आपकी पर्सनल मशीन पे। मेरी दोनों मशीन्स अलग अलग काम करती हैं, उस पर कुछ आएगी सेटिंग, उस पर कुछ आएगी। इसी वजह से मैंने एक डिफरेंट वीडियो जो बनाया था कंपैरिजन वाला, वो इसीलिए बनाया था। सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको हिट एंड ट्रायल कीजिए, हो जाएगा। बट ये मेथड्स हैं जिससे कि, जैसे ब्रेड है, ब्रेड को आप ना 200 डिग्री सेल्सियस पे ही कीजिए, या 190-180 तक आप लेके जा सकते हो अगर छोटे साइज़ का है, बट इससे नीचे नहीं। ब्रेड जितनी भी है वो 200 प्लस टेम्परेचर, ताकि मॉइस्ट रहे। ब्रेड जल्दी पकानी होती है हमें, और मॉइस्चर को रिटेन करना होता है। केक के केस में भी ऐसा ही है, इसमें भी हमें मॉइस्चर को रिटेन करना होता है। बट दोनों की ना बेकिंग प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग है। केक में हमने एजेंट्स डाले हुए हैं, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, तो आपको 180 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ताकि वो अच्छे से रिएक्ट करके लो हीट पे बहुत अच्छे से बना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्मार्ट एयर फ्रायर में कुछ भी बनाती हूँ, गार्लिक ब्रेड या केक, उसके ऊपर की लेयर, आई गेस ये ऊपर की लेयर वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो मैंने आई गेस सबको आंसर कर दिया है इसमें। और अब मैं लास्ट में आपको ब्रेड रोल की रेसिपी दिखा रही हूँ। इस केस में क्या चाहिए हमें कि एक अच्छा सा कलर भी चाहिए। अब यहाँ पे 10-12 मिनट के लिए लगाएंगे, आपके ब्रेड रोल्स बन जाएंगे, क्योंकि इतनी देर में मैदा जो है वो पक जाता है, ब्रेड पक जाती है। माय गॉड, बटरफ्लाई गई, देखा आपने। और अगर हम इसको और गोल्डन कलर चाहते हैं, तो इसमें रैक को ट्रांसफ़र कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जो बास्केट वाले होते हैं उनमें ऐसे ही गोल्डन हो जाते हैं, बस आपको 1-2 बार चेक करना होगा। फ्राइंग से एयर फ्राइंग खाने के टेस्ट में थोड़ा फ़र्क रहता है, बट आई विल सजेस्ट, अगर हेल्दी है तो चलेगा। और मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ दी हैं यार, मतलब नट्स वगैरह और बहुत कुछ है। प्लीज़ चेक आउट, डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कीजिएगा। आइए बनाते हैं ब्रेड रोल्स। ब्रेड रोल एक बहुत ही कॉमन सा नाश्ता है जो हम एयर फ्राई में बना सकते हैं बरसात के सीज़न में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फिलिंग बनानी है। फिलिंग आप जैसी चाहे वैसी बना सकते हैं, मुझे गरम मसाले वाली फिलिंग बहुत अच्छी लगती है। घी डाल के इसमें प्याज डालना है, हल्का सा भूनना है, साथ ही इसमें अदरक डाल देंगे। इस फिलिंग में लहसुन नहीं पड़ता है। दोनों चीज़ों को बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे, और इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। हाथ से रफली फोड़ के हमें आलू इसमें डालने हैं। इनको ज़रा सा सीजन कर देंगे, जैसे डालेंगे नमक, खूब सारा गरम मसाला, ज़रा सी लाल मिर्च। जब आलू अच्छे से भुन जाएंगे, लास्ट में इसमें अमचूर डालेंगे और धनिया पत्ता डाल देंगे। बढ़िया से मिक्स करेंगे और ठंडा होने देंगे। मीनवाइल हमें ब्रेड्स को रेडी कर लेना है। ब्रेड्स के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे पानी में हल्का नमक मिला के साइड पे रख दिया। ब्रेड्स की साइड निकाल लेंगे, उन्हें ट्रायंगल कट कर लेंगे। अब इस पानी में ब्रेड को भिगोएंगे हल्के से, और आलू वाली फिलिंग रखेंगे। 1-1 चम्मच फिलिंग इसमें जाएगी, क्योंकि ब्रेड का स्लाइस थोड़ा सा छोटा था, और इसे हमें दोनों हाथ से प्रेस करके रोल का शेप दे देना है। बहुत ही बढ़िया से ब्रेड रोल्स हमारे बनके तैयार हो जाएंगे।
पानी में नमक वैसे इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये ज़्यादा तेल ना सूखे, एकदम क्रिस्पी बने, प्लस शेल जो है वो फीका फीका ना लगे, इसी वजह से मैंने इसमें भी मिलाया है। आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं और डेफिनेटली हम आज एयर फ्राई करने वाले हैं, इसके लिए इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाइए। इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल करें, इससे टेस्ट बेहतर आता है। तो इसको हमें मिडिल रैक पे ही रखना है। पहले मैं ऊपर वाली रैक पे रख रही थी, पर ऊपर वाली पे ना बहुत जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं। टेम्परेचर को हम रखेंगे 200 डिग्री सेल्सियस और इसे 12 मिनट के लिए हमें एयर फ्राई करना है। आप चाहें तो बीच में 1-2 बार इसे शेक भी कर सकते हैं। इस समय ये बढ़िया क्रिस्पी हो गए, बट इनका कलर अभी थोड़ा सा और रह गया था, तो मैंने 2 मिनट के लिए और कर दिया। अब यहाँ पे हमें प्री हीटिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने पसंद के गोल्डन कलर तक इन्हें एयर फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए चटनी के साथ में। ये देखिए, है ना क्रिस्पी एकदम। इन्हें आप गिल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हैं। हाय गाइस, आज यहाँ थोड़ी सी बारिश हुई है एंड फाइनली हमारे ब्रेड रोल बन के रेडी हैं। और जब ना बारिश होती है तो कुछ कुछ मन करता है एकदम अच्छा सा खाने का। तो लेट्स ट्राई ब्रेड रोल। बहुत बढ़िया। सीक्रेट टिप, जब भी आप एयर फ्राई में कुछ भी बनाए उसका मसाला बहुत अच्छा बनाइए, इससे ना टेस्ट अच्छा आता है। वैसे इस समय ना मौसम बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, गार्डन टूर जल्दी दूसरे वाले चैनल पे आएगा, तो हम लोग मज़े से एंजॉय करेंगे। वो इसमें शाम कितनी अच्छी लग रही है। सो गाइज, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़ एंड खूब सारे Q&A। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपकी कुकिंग को ईजी बना सकूँ, ईजी रेसिपीज़ देती हूँ और साथ में ईजी गैजेट्स भी बताती हूँ कि इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और एयर फ्रायर से एक्चुअली बड़ा आराम रहता है। मतलब पहले ना मैं सिर्फ इसे बैगन भुनने के लिए यूज़ में लाती थी, बट जैसे जैसे एक्सप्लोर करना शुरू किया तो बहुत सी चीज़ें हैं बहुत आसानी से बन जाती हैं। एंड आजकल एयर फ्रायर माइक्रोवेव्स भी आ रहे हैं एंड मेरे को बहुत अच्छी डील लगती है। नो डाउट थोड़े महंगे होते हैं, उसमें आपको माइक्रोवेव भी मिल जाता है, मतलब जिसमें आप खाना गर्म कर सकते हो, बोल वगैरह जैसे ऑफिस में आपने देखा होगा। और उसमें आपको ओवन भी मिल जाता है और उसमें आपको एयर फ्रायर भी मिल जाता है, क्योंकि माइक्रोवेव में ऑलरेडी फ़ैन होता है, तो उनके लिए ये बनाना बहुत ईजी था। एंड ऑल गुड आई गेस। और भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा, इसे बनाइएगा और उसके बाद में अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ और मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आपको कभी रिप्लाई ना भी मिले ना, तब भी मैंने पढ़ा ज़रूर है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।